यार देखो मैं ये सोच रहा था, लंबा हो गया, 2 बज रहे हैं रात के। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बेटर। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप तुम अच्छे होगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:09 एंड आज डेट है 28 फरवरी। कल था अपन का केमिस्ट्री का पेपर, तो वो पेपर दे के आ गए थे। एंड फिर कल मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो सबसे पहले मैंने नींद पूरी की, जिसमें मैंने कल कुछ नहीं पढ़ा था, तो आज पढ़ते हैं। एंड बाकी 8 मार्च को अपना मैथमेटिक्स का पेपर, तो उसके लिए करना पड़ेगा। और तो चलो अब सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और बैक टू द बेसिक्स। भाई कैसा लग रहा है, मतलब ये ब्लॉग्स मैं काफ़ी टाइम के बाद शूट कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था कि अपने ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ मैं पहले जैसे, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिल रहा था, बट अब ठीक है। तो चलो जल्दी से अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के दिन को। तो ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट, जिसमें क्या है एक्चुअली देखो 8 बजे जो वन शॉट होने वाला है साइंस एंड फन पे, जहाँ से मैं मैथ करने वाला हूँ। देखो इधर तो मैं बोल रहा था कि 8 बजे मैं साइंस एंड फन का वन शॉट करूंगा, बट ऐसा मैंने नहीं किया था। मैंने वन शॉट किया था एनसीईआरटी वाला से, वो मैं तुम्हें बताता हूँ आगे। तो उधर सर वेक्टर और 3D करवाएंगे एंड उन्होंने बोला है कि तुम थोड़ा पहले से रिवाइज करके आना है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वजह से मैंने वेक्टर तो कर रखा है, तो उसको रिवाइज करेंगे। मेरे पास नोट्स हैं वेक्टर के, तो उनको आज रिवाइज करेंगे। सबसे पहले वेक्टर कंप्लीट करूंगा मैं, फिर सोच रहा हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए उतना सही रहेगा। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। और ये रहे मेरे वेक्टर के नोट्स। एक क्या हो गया, और ये रहे मेरे वेक्टर के नोट्स जो मैंने पहले बनाए थे जब वेक्टर चैप्टर कंप्लीट किया था। तो ये रहे नोट्स, अब इसको वापस से कंप्लीट करते हैं, रिवाइज करते हैं सॉरी। तो देखो मैंने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट किया था एंड उसको कंप्लीट करने के बाद जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, मतलब जो भी थे वो भी लिखा था मैंने, नोट्स भी कंप्लीट कर लिए थे। और मतलब पूरे नोट्स में मेरे ना क्वेश्चन ज़्यादा थे, 40, 50 या 60 क्वेश्चन के ऊपर थे। तो मैंने वही सबसे पहले उनको रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया। तो सबसे पहले आज मैंने वेक्टर चैप्टर अपना कंप्लीट किया था। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन उससे पहले मुझे तुम लोगों को कुछ बताना था। वो ये कि इस बार ना पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 4th विश्वास दिवस, जिसमें पीडब्ल्यू लेकर आया काफी सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स। और बैचेस पे तो ना काफी सारा डिस्काउंट चल रहा है, जैसे अर्जुना जेई 2026 फॉर 11th स्टूडेंट्स, लक्ष्य जेई 2026 फॉर 12th स्टूडेंट्स और प्रयास जेई 2026 फॉर ड्रॉपर्स। और ये सभी बैचेस तुम्हें हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएंगे। और इन सभी बैचेस पे चल रहा है काफी सारा डिस्काउंट, जिसमें तुम्हें डेली प्रैक्टिस करने के लिए डीवीडीज मिलती हैं, तुम्हें पीडीएफ नोट्स मिलते हैं क्लास के बाद, पर टू पर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आईटीएस प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट प्लानर। और तुम पीडब्ल्यू की ना जेई बुक्स यूज कर सकते हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि पीडब्ल्यू स्टोर पे अवेलेबल है। और इन सभी चीजों पे अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज करते हो VGH 150, जिसमें तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और विश्वास दिवस का भरपूर उपयोग करो। तो देखो ये चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि ज़्यादातर तो PYQs ही थे। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे वन शॉट देखना पड़ेगा शाम के टाइम। उसमें क्या है कि मेरा ही टाइम थोड़ा, हाँ क्वेश्चंस करवाएंगे सर, बट अगर मैंने अभी कर ली और अगर वन शॉट ना देखने से अच्छा अगर मैं और PYQs कर लेता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर है, रेदर देन कि मैं फिर से वापस से वन शॉट देखूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर तो पहले ही कंप्लीट कर लिया ना। तो अभी टाइम हो रहा था 1:04 एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं डिटर्मिनेंट्स करने वाला हूँ, जो मैंने एनसीईआरटी वाला विजेता से डिटर्मिनेंट्स किया था। तो वो मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था, बट मैंने ये सोचा कि इसके नोट्स से करते हैं अब रिवीजन, कि वन शॉट वगैरह मैं फालतू में देखूँ, जब तुमने पहले से कंप्लीट कर रखा है तो नोट्स से सबसे बेस्ट होता है। तो वही सबसे पहले मैंने उसको रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद जो भी क्लास सेशन में जितने भी क्वेश्चन थे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के बाद फिर जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक पे उनको कंप्लीट करते हैं। एंड देन फिर उसके साथ होमवर्क भी मिलता है, तो काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं एक ही लेक्चर। और मैं ना ऐसे ही करने वाला हूँ, जितने मेरे को चैप्टर्स आते हैं मैथमेटिक्स में जो मैंने पढ़ रखे हैं पहले से, तो मैं उनको सिर्फ नोट से करने वाला हूँ। और PYQs तो होते ही हैं, वो करूँगा। और बाकी जो चैप्टर्स मैंने नहीं कर रखे, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया और 1-2 चैप्टर्स और हैं, तो उनको मैं वन शॉट देखूंगा। वन शॉट देखने के बाद फिर जैसे ही उसका रिवीजन करूंगा, देन रिवीजन के बाद PYQ सॉल्व करूंगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है मेरा। और फिर उसके बाद मैं करने लगा था जो मैराथन हुई थी आज, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ITF चैप्टर, जो कि मैं सुबह नहीं देख पाया था। मैं सोच रहा था कि शाम को 8 बजे वाला वन शॉट करूंगा, बट फिर मैंने सोचा कि यही कंप्लीट करते हैं, तो मेरे को रिकॉर्डेड देखना पड़ा और काफ़ी सही था। जिसमें से सबसे पहले मैंने आज रिलेशन एंड फंक्शन ही कंप्लीट कर पाया था। बाकी मैथमेटिक्स में ना 8 दिन का गैप है और इंग्लिश में सिर्फ एक ही दिन का है, तो भाई इंग्लिश भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, वरना लास्ट में जो हालत ख़राब होगी वो बता नहीं सकते। तो इस वजह से अगर अभी से अगर स्टार्ट करते हैं इंग्लिश, 1-1, 2-2, 3-3 चैप्टर्स भी करते हैं अभी से, तो भाई बहुत सही रहेगा। अगर
लास्ट में करते हैं तो भाई सच में हालत ख़राब हो जाएगी। और यही 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया और इंग्लिश हो गया, जिसमें तुम अच्छा सा मार्क्स स्कोर गेन कर सकते हो। तो वही मैं अभी से ट्राई कर रहा हूँ कि भाई साथ में इंग्लिश लेकर। और अगर देखो कल का बताऊँ तो कल जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी का 1 शॉट होने वाला है, तो मैं तीनों का 1 शॉट तो नहीं देखने वाला हूँ कैसे भी, क्योंकि सिर्फ मैं नोट से डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स करने वाला हूँ। बाकी प्रोबेबिलिटी का हो सकता है मैं 1 शॉट देखूँ। सो देखो, फर्स्ट चैप्टर का जो 1 शॉट था, वो फर्स्ट चैप्टर मतलब रिलेशन एंड फंक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी मैंने सिर्फ क्वेश्चंस करे थे और जो टॉपिक समझाया मैंने वो मतलब ठीक है, नोट्स तो नहीं बनाए, सिर्फ क्वेश्चन क्या ही नोट्स बनाना। और बाकी ये चेक करो तुम, जो क्लास थी वो 4.5 घंटे की थी ऑलमोस्ट, उसमें से सिर्फ 1.5 घंटे की बाकी है। एंड अभी सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है ITF। और अभी टाइम हो रहा है 1 सेकंड, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:17। तो थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक एंड देन 12:30 से 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं ITF। और इधर देखो ना, सबसे ख़राब चीज़ हुई, मैं ये सोच रहा था कि 12:30 से ना स्टार्ट कर दूंगा सेकंड चैप्टर, बट बिल्कुल 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद भाई वो ब्रेक इतना लंबा चला गया ना कि पता ही नहीं चला क्या। एक तो मैं खाना खाने लगा था, उसके बाद फिर पता है डिस्ट्रैक्शन वगैरह आ गई, मतलब मैं रील्स देखने लगा था या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स यूट्यूब स्क्रॉल करने लगा था, तो बस पता नहीं चला भाई कब निकल गया टाइम। अब क्या कर सकते हैं। और मैं चाहता तो ये वाला पार्ट कट कर सकता था, सीधा यही बोल देता कि भाई मैंने ITF भी कंप्लीट कर लिया, बट ऐसा नहीं करता हूँ ना, तो जो रियलिटी है वही दिखाता हूँ। एंड फिर मैं ये सोचने लगा कि भाई करने को तो यार कर सकते हैं ना, अभी 2 ही बजे हैं, मतलब 2 बजे हैं और ITF 1.5 घंटे का है, तो आई थिंक 4:30 या 5 बजे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेरे को याद आया भाई स्लीपिंग शेड्यूल कितनी ज़्यादा मतलब पहले से बहुत ख़राब है, और अगर अब भी करेंगे तो सुबह 6 बजे तक सो पाएंगे, जो कितना बेकार है, और फिर सुबह नहीं उठ पाएंगे जल्दी, तो कल का पूरा दिन बर्बाद चला जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा इसको ना स्किप करते हैं, मतलब पहले कल का रूटीन करते हैं, देन इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। छोड़ देता हूँ, वैसे अभी किया था मैंने ITF कुछ टाइम पहले, तो बस रिवाइज़ करना होगा। और हो सकता है कल डिटरमिनेंट्स और ये सब कंप्लीट करने के बाद वो मैं कल कर लूँगा। और ठीक है, बस इतना कर लेते हैं, दैट्स गुड। और हाँ, 1 सेकेंड, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और बाकी सच में यार कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ तक आ गए हो, कि व्लॉग कैसा लगा, अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो।